वही ठीक है, न्याय पत्र। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। कांग्रेस ने न्याय पत्र जो है, घोषणा पत्र जो अपनी दी है, मैनिफेस्टो दी है और उसका नाम रखा है न्याय पत्र, जिसमें तमाम बातें कही गई है महिलाओं के लिए, तमाम बातें युवाओं के लिए और तमाम जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी पेंशन की बहुत सारे जिक्र किए गए हैं। लेकिन चतुर्वेदी जी क्या कहेंगे? ये वादे तो सब करते हैं, भरोसा कैसे करे जनता? बीजेपी ने भी यही सारे वादे किए थे, उसी को आप लोगों ने कॉपी पेस्ट किया है। आपको एक चीज बता दूं, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह 6वां वेतन आयोग लागू किया था, पूरे विश्व में मंदी थी। पूरे विश्व की कंस्ट्रक्शन कंपनियां, ऑटोमोबाइल और ये जो इलेक्ट्रॉनिक एसी हैं सब मंदी के कागार पे। जो इन्होंने किया भारत में बूम हो गया, एकदम ग्रोथ पकड़ा, पूरा विश्व देखने लगा ये क्या हो गया भारत में, ये कैसे चमत्कार हो गया। तो ओबामा ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को बुलाया कि हमारे देश में तो तमाम कंपनियां बैठ रही हैं, तो कहे कि इस तरह से कीजिए तो हो जाएगा। सेम उसी तरीके से मान लीजिए किसान को एमएसपी मिलेगी, मार्केट में जाएगा, छोटे छोटे उद्योग धंधे, देहात की मार्केट में पैसा आएगा, आखिर किसान के पास जाएगा तो खरीदेगा छोटे दुकानदारों से सामान, गाड़ी खरीदेगा, मोटरसाइकिल खरीदेगा, मकान बनवाएगा, तो ग्रोथ करेगा एक मार्केट की नहीं। उसके बाद वृद्धा पेंशन होगा, उसका मान सम्मान बढ़ेगा, बुजुर्गों का गांव में, अपने परिवार में, युवाओं को घोषणा से जरूर थोड़ी है कि जमीन पर भी वही सारी चीजें। मैंने घोषणा पत्र में बहुत सी चीजें कही जाती अरे आप सुनते जाइए, ये जुमला नहीं है, ये फेंकने वाली बात नहीं है, ये ठगी नहीं है। ये जितने बड़े बड़े कारपोरेट घराने हैं उनके सरगना है देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी और राजा बाबू। ये डकैत हैं जितने कारपोरेट घराने वाले हैं, चाहे गौतम अडानी हो या मुकेश अंबानी हो, छोटा दुकानदार, छोटा बिजनेसमैन, रोजगार वहाँ है। मेरे कहने का अभिप्राय है, आप बताइए महिलाओं को आत्मनिर्भर अगर बनावे कांग्रेस तो कौन सा गुनाह करने जा रही है? तुम्हारी पार्टी तो, तुम्हारे पार्टी में तो बलात्कारी भरे हुए हैं, तो आप मुझे बता दो कैसे करें। मेरे कहने का अभिप्राय है, ये युवा जा रहा, अगर इसे रोजगार मिलेगा तो इसके माँ बाप, इसकी शादी होगी, खुश रहेंगे, परिवार खुश रहेगा। अग्निवीर योजना भी कांग्रेस समाप्त करेगी, इंडिया गठबंधन। तो मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में सच्चाई होती है। कांग्रेस ने इस देश को बहुत कुछ दिया है। 10 साल जुमलेबाजी नहीं किया डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार। अभी मोदी जी कह रहे हैं लगातार हर एक दिन वो नई नई घोषणाएं देंगे, नई नई खुलासे करेंगे। डॉक्टर क्या बोलते हैं, माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी उर्फ राजा बाबू का मानसिक संतुलन खराब हो गया। अभी इनके आप उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। अरे उल्टी सीधी बात कर रहे हैं, आपके बातों के कारण। अरे सुनिए, 4 दिन के बाद ही कहाँ रहेंगे? तन इनसे पूछे जो घोटाले किए हैं, पीएम केयर फंड के घोटाले किए हैं, तमाम जो है इलेक्ट्रो बॉन्ड लिए हैं, जो इनके संजय मिश्रा था ईडी डायरेक्टर चोट्टा, वो भी जाएगा जेल। जो ये गिरोह चला रहे थे कि ईडी से पाकिस्तानी कंपनियों से इसने चंदा ले लिया, ये तो कफन चोर है। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की हत्या करवाया है बीजेपी की गवर्नमेंट में, सबसे ज्यादा ब्राह्मणों का शोषण हुआ है। अब संजय सिंह की जमानत रद्द होगी, वापस जेल जाएंगे। बीजेपी लगातार मांग कर रही है, वो नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। कहीं कोई नियम का नहीं, कोर्ट का उनके बाप की चपरासी है बीजेपी के। आज जब बीजेपी के नेता जेल जाएंगे तब क्या करेंगे? सब घोटालेबाज हैं। इनका रक्षा मंत्री जाके छत्तीसगढ़ में पंडित राहुल गांधी की माला जप रहा है, कहा मैच फिनिशर, क्रिकेट में MS धोनी है, तो इलेक्शन के मैच को फिनिश करने का अगर कोई बूता रखता है, मास लीडर के तौर पर उभर रहा है, तो वो पंडित राहुल गांधी है। ये राजनाथ सिंह का बयान। ये लड़की और लकड़ी में कोई अंतर नहीं समझ रहे हैं।
सहारनपुर गए थे। टंग स्लिप है, कभी कभार हो जाता है, सबके होते हैं। असल बात यो का नीतीश कुमार के तरफ से तगड़ा नशा करते हैं, गांजा उजा पीते हैं क्या? वो तो 4000 MP जीता रहे थे। तो ये भी इनके कई हैं जो इनकी जुबान फिसलती है। इन्होंने कहा कि लड़की पढ़ाओ लड़की पटाओ, इन्हीं का बयान है। उसके बाद इस तरह से जोकर की तरह से पार्लियामेंट में इन्हीं का है। रेणुका चौधरी के लिए अपशब्द इन्होंने कहा कि रामायण की सुपनखा कहा, पार्लियामेंट में कहा। ये कहें तो रासलीला, हम कहें तो करेक्टर ढीला, यही है। चुनाव करीब है, 400 पार आ रहे हैं बीजेपी के। 4 जून को नतीजे आएंगे, उसमें बीजेपी 400 पार लाएगी। आपको बता दूं, हाँ। भारत विश्व हिंदू परिषद से एक किन्नर लड़ रही है बनारस में चुनाव। देश के जितने किन्नर हैं सब वहीं पहुंच रहे हैं और इनके सामने किन्नर दम धनुष हमारे लिए खड़ा हो गया। तो अब तो ये ढेर हो जाएंगे। और गंगा मैया आखिरी बुलाती है। अब की बनारस में इनका अंतिम संस्कार होने जा रहा है बीजेपी का, और ये चुनाव बुरी तरीके से हारेंगे। अब उसके देखिए बीजेपी को हारने का गम नहीं है। हारने के बाद जो बम्मू आएगा ना, डर उसका है, वो सता रहा है, इसलिए इनकी भाषा बदल रही है। असल बात नशा जब करोगे, सिगरेट पियोगे, दारू महंगी पियोगे, गांजा पी लोगे नीतीश कुमार के तरफ से, तो जुबान तो खड़बड़ाएगी ही खड़बड़ाएगी। इनका हो जितिन प्रसादवा भी चुनाव हारने जा रहा है। आप लोग नारी शक्ति का अपमान करते हैं और आरोप दूसरों पर लगा रहे हैं। अच्छा, हम नारी शक्ति का अपमान? हाँ, मोदी जी कह रहे जान दे देंगे नारी शक्ति के लिए। हम असुरी शक्तियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, नफरत फैलाने वालों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर बीजेपी और संघ परिवार अपने आप को असुरी ताकत समझता है तो इसमें हमारा क्या गुनाह? हम तो असुरी ताकतों के खिलाफ, पंडित राहुल गांधी ने जो जंग का ऐलान किया है असुरी ताकतों के खिलाफ, जो नफरत फैलाते हैं उनके खिलाफ। अगर उस टीम में शामिल है तो इनको दर्द होगा, इनको मिर्ची लगेगी। अच्छा, ये बताइए राहुल गांधी कहाँ से टिकट लेने वाले हैं? अमेठी से लड़ेंगे क्या? ये पार्टी हाईकमान तय करेंगे। इनको काहे चिंता हुई है? नरेंद्र मोदी 2 जगह से लड़ रहे हैं, तो हम तो स्मृति ईरानी पूछ रही है कि कहाँ से ये PFI का जो पैसा इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? जवाब देना होगा जनता को, राहुल गांधी को। किसका पैसा? PFI का पैसा। वो कफन का पैसा इस्तेमाल कर रही हैं। जो सुल्ली बार है, कौन सा बार है, ये उनकी लड़कियाँ गौ मांस वगैरह बेचती थी गोवा में, वो उसका पैसा इस्तेमाल कर रही हैं। मतलब आप जनता को जवाब नहीं देंगे? हम जनता को जवाब ही लोग दें। इनका पोल पट्टी खुला है, पूरा विश्व खोला है कि दुनिया का सबसे भ्रष्ट प्राइम मिनिस्टर भारत के श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी उर्फ राजा बाबू। दैनिक भास्कर ने भी लिखा है, इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है, BBC अनाउंस कर रहा है। अरे वो सब उसको भ्रष्टाचार आप लोगों ने बना दिया। विपक्ष ने के तहत मोदी जी कह रहे हैं, गृह मंत्री कह रहे हैं कि सब काला धन खत्म करने के लिए ये सब चंदा पाकिस्तान की कंपनी, पुलवामा में अटैक हुआ, चौथे दिन उनको ले लिया। यानी इनका नारा है कि तुम मुझे चंदा दो, हम तुम्हें धंधा देंगे, ED से रेड मरवा कर। तो मेरे कहने का प्राय है कि अब सोशल मीडिया को छेड़ना बंद कर दो नरेंद्र बाबू, राजा बाबू, बंद कर दो साहेब। ये सोशल मीडिया आपके गले की फांस बन गई है। बंद हो रहे हैं सारे चैनल। अरे कितने चैनल बंद कराओगे? हम डेली खोलेंगे। रोज आ रहे हैं नोटिस, कई सारे चैनल बंद। अरे बंद। ये असल बात है, जब गीदड़ की मौत आती है तो जंगल छोड़ के शहर की तरफ भागता है, समझ रही हैं? तो अब इनके दिन समाप्त होने वाले हैं। जब दिया बुझनी होती तो बड़ी तेज रोशनी होती है। अब देख रहे हैं ना, देश का प्रधानमंत्री अनाप शनाप बयान दे रहा है और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री ताली पीट रहा है। देख रहा कि कौन से कटघड़ी का नशा किए हैं, कौन सा गांजा पिए हैं, कौन सा ब्रांड। अब ताली। आप प्रधानमंत्री हो, तमाम बड़े बड़े नेताओं का मजाक उड़ाने से बिल्कुल नहीं कतराते हैं, सीधे मजाक उड़ा देते हैं। आपको थोड़ा भी समझ नहीं आता कि माननीय प्रधानमंत्री हैं, तमाम बड़े नेता हैं, कुछ किया उन्होंने तब वहाँ पर पहुँचे हैं। क्या किया?
देश के साथ गद्दारी किया है, धोखा दिया है, चाइना के आगे नतमस्तक हो गए हैं। हमारे पुलवामा में जवानों को इन लोगों ने मरवा दिया, बिहार रेजिमेंट के जवानों को मरवा दिया। यही तो है, हम तो ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं जल्दी चुनाव निकले, समाप्त हो, ये चुनाव हारे सब और इस देश से कलंक समाप्त हो। जीत गए चुनाव तब क्या करेंगे? आपको जन समाधि लेनी पड़ जाएगी। आप कहीं जन समाधि ले लेंगे, तो हम आप हार का ऐलान कर हम रहे हैं, इनके सिनेमा पे मूंग डालेंगे, मूंग। हम ब्राह्मण आदमी हैं, हाँ। हम तो शादी भी करवाते हैं, श्राद्ध भी करवाते हैं। बीजेपी RSS का श्राद्ध करवाएंगे, समझ रही हैं? जीत गए, अगर नहीं जीतने जा रहे हैं, नहीं जीत 400 पार, एक तो 4000 पार कर रहा है, 400 पार कर रहे हैं, ये 120 130 सीटों पर सिमट जाएंगे। आप जान आपकी लीजिए। भविष्यवाणी गलत हुई तो क्या करेंगे? अरे गलत नहीं होगी ना, अगर हो गई तो? और EVM मशीन में गड़बड़ी, EVM मशीन तोड़ी जाएगी। चलिए, तो इन्होंने लगातार बड़े बड़े दावे कर दिए, साथ ही सोशल मीडिया पर भी लगातार आवाज उठाए हैं और 4 जून को